गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बिरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। जी हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं 4 बजे भोर उठ करके, ये फूल तोड़ेगी वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते होते नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है, उसका मुंह देखना लगता, पाका फूका हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया गया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की आजान यानी सूरज जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन, तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल जाते हैं, औरतें में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा, औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें 17, 18 साल, 20 साल, 30 साल की बूढ़ी हो गई, क्या हुआ, माता एकदम खत्म, न उठना न बैठना न नमाज न सजदा न रोजा न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली बोरा चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन, तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इसका रोशनी होगी, क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू करना नहीं, खाली क्रीम पाउडर से कब तक जिंदगी गुजारेगी। जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है, सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि आपकी कमाई में कुछ बरकतें बढ़ जाए, पैसा की बचत हो, तो तुम्हारे घर में हर महीना 750 रुपया बचेगा। तुम अपनी बीवी को खाली कदो नमाज पढ़े। जिस दिन तेरी बीवी नमाज शुरू कर दी, तेरा 750 रुपया बचना शुरू। क्या को फेयर लवली किन खरीदना नहीं, फेस वॉश लेना नहीं, रिको टर्मरिक लाना नहीं, क्योंकि वजू में इतनी ताकत है कि खुद ही चेहरा चम गया। अब वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, फिर असर में 1.5 घंटे वजू करेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी, अपने छोड़ देगी, नहीं फिर तो अभी धुला जाएगा, क्या फायदा होगा, नहीं लगाएगी। फिर असर में नमाज पढ़ के मगरिब में पढ़ना 1.5 घंटा, फिर फेस वॉश कब करेगी, मगरिब में पढ़ करके फिर रोटी वोटी बनाएगी, फिर ईशा पढ़ना है तो क्या रिको टर्मरिक कब लगाएगी, ईशा के नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो अगर बीवी नमाजी बन जाए तो ये पैसा बच जाएगा, और बीवी का चेहरा अपने आप चमकेगा। उठेगी बैठेगी, ना कमर में दर्द ना हाथ में दर्द। एगो योगा बाबा निकला है ना, आसन कराता है, ऐसे करो ऐसे करो। भैया नमाज पूरी एक्सरसाइज, नमाज योगा से कम नहीं है, उससे बढ़कर खाए। नमाज पढ़ो, आपका माथा का दर्द, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगा। घुटने का दर्द खत्म। उठो बैठोगे, हिलोगे, 8 घंटा रात भर सोओगे, सुबह उठोगे, सजदा करोगे, वजू करोगे, ठंडा पानी आंख में डालोगे, रोशनी बढ़ेगी। अब उठते नहीं हो, खाली मौलाना उठेंगे, अजान देंगे। और अगर फजर में एक दिन मौलाना अजान नहीं दिया, सुबह मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली अजान सुनना, खाली अजान सुनना। अगर कोई मौलाना अगर ये आधा घंटा लेट दी, वो भी कहेगा। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे शौहर तुमको खगरा मेला लेके जाना चाहता है, तुम मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे, हमको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तेरा शौहर ले जाएगा, वो भी फंसेगा, तुम जाओगे तुम भी फंसोगे क़यामत के दिन। मुजरिम जो औरत बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ। अच्छा, मेले में औरतों को देखता है लोग, औरतों में को चाहे बच्चों को लोग देखने जाते हैं। क्या कहता है, मेला देखने जाते हैं। ये नहीं कहता है जैसे जलसा सुनने जाते हैं, मेला देखने। ये कहता है मेला सुनने जाते नहीं, मेला देखने जाते हैं। अब मेला में क्या देखेगा, भूत आदमी देखेगा। अब तुम्हारी बीवी तुम लेके घूम रहे हो, तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी दूसरा देख रहा है। सही बात। तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी वो देख रहा है। थोड़ा बन सन के गई, बनाओ सिंगार, जिट जा, थोड़ा सुंदर है, लड़का इशारा देख 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 देख। अब तेरी बीवी को रात भर दूसरा मर्द देख रहा है। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा,
जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों के सामने लेके घूमती थी, गैर मर्दों को चेहरा दिखाती थी, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अज़ाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करेगा।